अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। थोड़ी लाइट डल है रूम की, इसलिए क्योंकि लाइट ख़राब हो गई, ऐसे ही गुजारा कर लें जल्दी जल्दी, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब तैयार हो गए और वो सब मेरा भाई खड़े वेट कर रहे हैं। और आज ना एक्चुअली मेरी नंद जो है ना, उसने इनवाइट की है दावत पे, अपनी तरफ से दावत दे रही है, तो इसलिए मैं तैयार श्यार हो गया। हम लोग वहाँ जा रहे हैं। जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने ड्रेस पहना है। लाइट तो वैसे सही है नहीं, दिखेगा तो कोई ख़ास नहीं। और बाकी अपना मैंने हिजाब और वेल तो कर लिया है। ये वाला ड्रेस जो है ना वो मैंने पहने, मैं आपको दिखा चुकी थी। ये वाला है ये। इसके साथ ये बिन सईद का ड्रेस है। सारी इस पर इस तरीके से ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस तरीके से। मैं पिक्चर लूँगी तो पिक्चर जो है ना वो अटैच कर दूँगी, फ़िलहाल आप ऐसे ही देख लें। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप ये वाला हिजाब करती हैं। यार एक्चुअली जब मैं बाहर जाती हूँ ना कहीं खाने वाली जगह पे, फिर मैं ये वाला हाफ वेल पहनती हूँ। इससे खाने में ना आसानी होती है। जो दूसरा वाला होता है ना, जो हम यूँ दुपट्टे जैसे स्कार्फ से करते हैं, उससे ना खाया नहीं जाता सही तरह से। पहले मैं मास्क लगाती होती थी, अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी हैबिट जो है ना मास्क से इसकी तरफ ले आई हूँ। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, जो लोग मुझे देखते हैं वो अच्छे से जानते हैं। अब मैंने इसे थोड़ा मास्क लगाना छोड़ दिया, अब मैं ये हाफ वेल लगाना स्टार्ट करती है। ये मैंने उसके लिए ना गिफ्ट भी लिया था, जो है मैंने ये बेडशीट ली है उसके लिए ना, फुल किंग साइज बेडशीट है। मैं बाद में जब उसे दूँगी ना फिर आपको दिखा दूँगी। फिलहाल ये वाली बेडशीट जो मैंने इसके लिए ली है, इसमें पिलो कवर है, एक कुशन कवर है, ऊपर ये सारा शीट वगैरह जैसे आपको दिख रही है सेम ऐसे ही है ये। गिफ्ट उठा लेंगे आप। और बस उसके बाद जो हम लोग घर से निकल गए थे, जहाँ पे उन्होंने हमें इनवाइट किया था, शंग्रीला इनवाइट किया था, तो अब हम वहीं जा रहे थे। अच्छा, वैसे तो इस वक्त ये 5:45 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन सर्दियों का ना कुछ ऐसा होता है कि 5 बजे के बाद ये अंधेरा हो जाता है, और आप शाम के 5:30 पौने 6 बजे भी निकलो ना तो ऐसा लगता है जैसे रात के कोई 9-10 बज रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह का वेदर हो जाता है ना सर्दियों का। इसलिए तो कहते हैं कि सर्दियों को ना बड़ी वो बोर सी उदासी होती है, और गर्मियों में बड़ी हलचल होती है। गर्मियों में अगर आप इस टाइम 5:45 बजे निकले, एक तो रोशनी होती है, उस वक्त असर का टाइम हो रहा होता है, और इतना शोर शराबा होता है ना कि एक अलग ही चहलकदमी होती है। और सर्दियों में अगर आप रात के 10 बजे भी वापस आ रहे हो, ऐसा लगता है रात के 4 बज रहे होते हैं। यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे गजरे लेकर दिए थे। अब आप सब लोगों ने माशाल्लाह कह देना, वरना लड़ाई हो जाएगी। वो कहते हैं ना, मैंने अक्सर लोगों की ना सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ी है, जब भी वो कहते हैं अपनी पोस्ट डालते हैं ना, नीचे लिखा होता है सेम माशाल्लाह वरना लड़ाई हो जाएगी। तो मैंने भी वही वाली बात कह दी। वैसे नज़र तो बरहक है, नज़र लग जाती है, लेकिन जहाँ पे इतने देखने वाले लोग होते हैं ना, वहाँ पे दुआएं देने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो इससे जब भी आप किसी को देखा करें, उसे दुआ ज़रूर दिया करें, क्योंकि जो दुआ आप दूसरे को दे रहे होते हैं ना, आपको नहीं पता वो दुआ कब आपको कब लग जाए, पता नहीं चलता। इसलिए हर वक्त हर किसी के लिए अच्छा सोचा करें। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, तू मिले दिल खेले, और जीने को क्या चाहिए। बस यहाँ पे हम लोगों का खाना आ गया था। पहले हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया था, क्योंकि जितनी देर में बाकी खाना आना था ना, तो सबने का पेट पूजा सूप से ही कर ले, कुछ तो पेट में आसरा हो जाए ना। वो कहते हैं ना, जब कहीं शाम में दावत पे जाना हो तो बंदा सुबह से ही खाना छोड़ देता है। कौन कौन उनमें से जिन्होंने शाम में जाना हो वो सुबह से खाना पीना छोड़ देते हैं। खैर मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। इसे मैं दोपहर में भी खा लेती हूँ, शाम में भी खा लेती हूँ, मैं जब मर्जी कहे तब खा लेती हूँ। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो सूप मंगवाया था। शंग्रीला वैसे भी अपने सूप के लिए बहुत फेमस है। लेबनीज़ कबाब मंगवाए थे। अगर आपने शंग्रीला के कभी लेबनीज़ कबाब नहीं खाए ना, तो मेरे कहने पे ज़रूर खाइएगा, यू विल लव इट। ये बहुत मज़े के होते हैं, चीज़ी से। बाकी चिकन हांडी थी, चिकन वाइट कढ़ाई थी, फ्राइड राइस थे, एग फ्राइड राइस थे। और प्लीज में आज इनका जो खाना था ना वो इतना अच्छा नहीं था। फ्राइड राइस भी इतने मज़े के नहीं थे, वो थोड़े कच्चे से थे, और ना ही हांडी इतनी अच्छी थी। की तरफ से ये लो मेरे आवा की तरफ से। और मेरी ये वाली नंदा, इनकी प्रमोशन हुई है, तो इन्होंने जो हमें ट्रीट दी थी, और बस खाने से हम फ्री हो गए थे। उसके बाद अब हम लोग घर जा रहे थे, और घर जाते जाते जो है ना रास्ते में फिर मेरा बड़ा दिल किया आइसक्रीम खाने को। तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो आइसक्रीम ली। मैंने ब्लूबेरी ली थी, और मेरे हस्बैंड ने खोया कुल्फ़ा लिया था, और बाकी मेरी नंद और उनके बच्चों ने मैंगो, स्ट्रॉबेरी, इस तरह खोया पिस्ता इस तरह से लिए थे। यहाँ पे फिर हम लोगों ने अपनी आइसक्रीम खाई। वैसे तो सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, लेकिन सर्दी में आइसक्रीम खाने का मज़ा भी बड़ा आता है। उसके बाद बस गला ख़राब ना हो तो कुछ कह नहीं सकते। मेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड को बड़ी खांसी लगी थी और उनका चेस्ट इन्फेक्शन हो गई थी, लेकिन मैं ठीक थी।
बस यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे और इतनी ज़्यादा कोई थकन हो गई थी, पता नहीं यार आप कहीं चले जाओ ना, मेरे साथ तो ऐसा होता है मैं इतनी थक जाती हूँ ना सर्दी से, पता नहीं मैंने कौन सा उधर जाकर हल चलाया होता है, इतनी थकावट हो जाती है यार। उसके बाद तो मैं सो गई थी आके। अब हम सुबह उठें तो सुबह उठकर जो है वो फिर मैंने नाश्ता बनाया। आवर को जो है वो मैंने हाफ़ फ्राई एग बना कर दिया था और अपने लिए मैंने ऑमलेट बनाया था। साथ में कल का सालन जो पड़ा था माश की दाल, उन्होंने वो खाई। बाकी इस तरीके से हम लोगों ने नाश्ता किया। आज हम लोगों ने धूप में बैठ के नाश्ता किया था क्योंकि हमें बड़ी सर्दी लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने शावर लिया, शावर लेकर भी फिर मैं डायरेक्ट धूप में आ गई थी और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। वैसे सर्दी की धूप और ज़ोहर की नमाज़ का ना एक अलग ही कम्बिनेशन है, बड़ी मज़े की नमाज़ पढ़ी जाती है, बड़ा सुकून मिलता है ना सर्दियों में धूप में नमाज़ पढ़ने का। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए फ्रूट्स लेकर ऊपर आई थी, मैंने कहा मैं ऊपर ही खा लूँगी। और ये फिर शाम का टाइम था और फिर जो है ना मैंने सबके लिए पॉपकॉर्न बनाए। किसी ने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि आप बाहर से इतने महंगे पॉपकॉर्न लेती हैं, आप घर में बना लिया करें। उनकी बात मैंने इतनी सीरियसली मैं घर में पॉपकॉर्न बनाने लग गई हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने तो भाई अपना हीटर चला लिया है क्योंकि बहुत सर्दी है पंजाब में। आप लोग बताएं आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे सर्दी है या नहीं। और उसके बाद अभी भी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने दराज से ऑर्डर किया था, मेरा स्टैंड ख़राब हो गया था, ये मैंने मंगवाया था और ये मुझे 1250 रुपीज़ का मिला है। अगर आप उसका लिंक चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लिंक देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं इंस्टाग्राम पे आपको लिंक दे दूँगी जिधर से मैंने मंगवाया है। और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे है, यही स्टैंड मैं यूज़ करती हूँ, मेरे पास कराची में भी यही स्टैंड था और अब भी फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर यही मंगवाया है क्योंकि प्राइस में भी काफ़ी रीज़नेबल होता है और मेरा इससे अच्छा काम चल जाता है, तो इसलिए। और आज शुक्र है आज हमारे घर में साग आ गया था। मेरा आज खाना पकाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ना बनाना भी कुछ सब्ज़ी ही थी क्योंकि कल के इतना हैवी मुर्ग मुसल्लम खा के आए थे, इतने दिन से मैं इतनी हैवी चीज़ें बना रही थी ना तो किसी का दिल भी नहीं था। तो ऊपर से फिर साग आ गया तो इसे हमने तड़का लगा लिया और खाना पकाने से तो आज मेरी जान छुट गई। और साथ में मेरी जो नंद है ना वो चावल की रोटी बना रही थी। आज मैंने खाने से बिल्कुल रेस्ट किया है। और इसके अलावा आजकल दिन इतने छोटे होते हैं ना यार, पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है अभी आपके 12 बजे होते हैं दोपहर के और जब आप आंख बंद करके आंख खोलो तो शाम के 6 भी बज जाते हैं। इतने छोटे छोटे दिन होते हैं ना सर्दियों के टाइम का पता ही नहीं चलता। वैसे तो साग और मकई की रोटी का कम्बिनेशन है, लेकिन हम लोग जो हैं वो चावल की रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारे यहाँ चावल की रोटी बनती है और ये रोटी आसान होती है बनाना, बस थोड़ी ट्रिकी होती है। सिंपल चावल के आटे को नमक और पानी डालकर आप जितना पतला घोल सकते हैं घोल लें और तवे पे इस तरीके से आपने फैलानी होती है जिस तरीके से मेरी नंद जो है वो डाल रही है, और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे आप बना लें और ये बन जाती है। लेकिन मैं तो आपको मशवरा दूंगी आप बिल्कुल मत बनाएं क्योंकि जो बंदा बना रहा होता है ना वो ही बनाता रहता है, क्योंकि रोटी गरम गरम खाई जाती है और फिर आप बना बना के बाहर दिए जाते हैं और वो खाते जाते हैं और इस चक्कर में आपकी अपनी भूख जो है वो तो मरी जाती है। अब हम सब ने बैठ कर खाई थी और मेरी नंद जो है वो बनाई जा रही थी और इतनी सारी खा ली गई थी ना, इतना हैवी हो गया था ना इसे खाने के बाद जो है, क्योंकि जब वो गरम गरम कोई चीज़ आ रही होती है ना आप खा रहे होते हो तो फिर पता ही नहीं चलता आप कितना खा लेते हो। इसलिए इसे बनाना कोई भी ना सीखे क्योंकि जो भी बनाएगा ना बस फिर बनाते ही रह जाएगा। खैर यही आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।